कम बोलने और ज़्यादा सुनने के कई फ़ायदे होते हैं। अगर आप भी कम बोलना चाहते हो या आप कम बोलते हो तो आप में क्या खूबियाँ हैं, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदी हैं तो सुनने की भी कला सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनने के फ़ायदे होते हैं। कई बार हमें अपनी कई बातों पर पछताना पड़ता है, जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कम बात करना और अधिक सुनना दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल होता है। हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही ना लगें, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे कर सामने वालों की बात पर ध्यान देना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बात को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से रखते हैं। यदि आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो पहले आपको कम बोलना सीखना होगा। तो चलो मैं आपको कुछ कम बोलने के फ़ायदे बताता हूँ, जिनकी मदद से आप कम बोलना सीख सकते हो। और जो लोग पहले से ही कम बोलते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और उनका कम बोलना गलत नहीं है। नंबर 1, ज्ञान बढ़ता है। जो ज़्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इसी कारण उन्हें सभी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले को यहाँ 2 बातों का फ़ायदा होता है। पहला, उसे कई जानकारी मिलती है और दूसरा, वह मिली जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। इसलिए आप हमेशा दूसरों की बातों को जरूर सुनें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आप कुछ नया सीखते हो। नंबर 2, पछतावा नहीं रहता। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कहने जा रहे हैं और अक्सर वे अपनी ज़िंदगी की निजी बातें बता देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोलें लेकिन सोच विचार कर बोलें। अक्सर आपने देखा होगा, जो ज़्यादा बातें करना जानता है वह अक्सर अपनी सभी पोल खोल देता है आपके सामने, और जिस वजह से उसे शर्मिंदा भी होना पड़ता है। नंबर 3, गंभीरता से लिया जाता है आपको। अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझें, पर जो आपके करीबी हैं या वाकई आपको जान लेंगे उनकी ये गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग ज़रूरत के समय ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज़ की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। नंबर 5, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। कम बात करने वालों की यह खासियत होती है कि वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है और किसी को उनकी बात सुनने में झिझक भी नहीं होती। इसलिए बातों को घुमा फिराकर कहने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, वे स्पष्ट कह सकते हैं। और इससे सिर्फ यह नहीं, आपका दिमाग भी बहुत तेज होगा, क्योंकि आप जितना कम बोलोगे उतना आपका दिमाग शार्प और एक्टिव बन जाएगा और लोग आपको इंटेलिजेंट कहेंगे। और आप जो भी काम करोगे उसे बहुत ही क्लियरिटी से करोगे और आप अपनी पढ़ाई भी एकदम फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हो। कम बोलने का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको समाज में बहुत इज्जत दी जाएगी। कोई भी आपसे बेफिजूल की बातें नहीं करेगा, क्योंकि वे जानता है कि सामने वाला व्यक्ति मतलब की बातें नहीं करता। जब ज़रूरत होती है तभी वह बोलता है, वरना वह किसी से नहीं बोलता। और कम बोलने से आपकी रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देते हैं और आपसे पंगा भी नहीं लेते और आपका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए दोस्त, कम बोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप भी कम बोलना सीख जाओ। और जो लोग पहले से ही कम बोलते हैं तो उन्हें अपने आप को गलत नहीं सोचना चाहिए। आपने सुन ही लिया होगा कि कम बोलने के कितने फ़ायदे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करके देखें। तो अब क्या सोच रहे हो दोस्त, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।